हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि AACCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मुझे ऑल इंडिया की काउंसलिंग करनी चाहिए, स्टेट की करनी चाहिए, मुझे प्राइवेट चाहिए। और कुछ तो बच्चे उसमें ऐसे भी थे जिन बच्चों का नीट भी क्वालिफाइड नहीं था। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन थी, जिसके अंदर कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरी फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस है, मुझे मजबूरी में बीएमएस करनी पड़ रही है, तो मुझे करूं या फिर ना करूं, तो क्या इन फ्यूचर जो मेरे चांसेस हो सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम यही सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक सेफ स्कोर जो है वो आपका क्या हो सकता है, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ बॉन्ड कॉलेजेस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन उसमें ये भी था कि बॉन्ड कॉलेजेस क्या होते हैं, क्या बॉन्ड कॉलेजेस के अंदर हमें एडमिशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। और आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा वो आपकी स्टेट के थ्रू ही बताऊंगा, यानी कि स्टेट ऑल इंडिया की बात नहीं करेंगे, स्टेट के अंदर आप कितने स्कोर को अपने आप के अंदर जो है सेफ समझ सकते हो। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट अपनी अपनी चीजों पे डिपेंड करते हैं। पहला कि आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हो चुके हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। दूसरा है हमारे पास आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। पहले ड्रॉप्स की बात कर लेते हैं। अगर तो बच्चा सिंगल ड्रॉप लिया है अभी, यानी कि पिछले साल इसने अपनी 12th कंप्लीट की थी, या फिर अभी इस साल ही अपना नीट दिया है, या फिर जिन बच्चों को 2 से 3 साल हो गए हैं ड्रॉप करते हुए, तो ऐसा बच्चे क्या करें, मैं तो उनको बोलूंगा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, या तो आप अपनी फील्ड चेंज कर लो, ठीक है, फील्ड चेंज कर लो जो 2 या 3 ड्रॉप दे चुके हैं, या फिर आप कोई पार्शियल ड्रॉप ले लो। पार्शियल ड्रॉप मतलब आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर लो, साथ साथ अपनी नीट की जो है प्रेपरेशन करते रहो, ताकि इससे आपका स्टडी का जो गोल है वो भी खराब ना हो। और अगर आपको एमबीबीएस मिल जाए आने वाले सालों में, 1 साल में या 2 साल में, वैसे तो कोशिश करो कि इसी साल आप इस चीज को क्लैरिफाई कर लो, क्योंकि आपके पहले मैक्सिमम 2 से 3 ड्रॉप हो चुके हैं। पार्शियल ड्रॉप लो और नीट एमबीबीएस की तैयारी करो, आराम से अपने एग्जाम को क्लियर करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो पार्शियल ड्रॉप लेने के साथ आप ऐसे कॉलेज को चॉइस कर लो ताकि आपका कॉलेज लाइफ में जो है वो भी बर्बाद ना हो। अभी आप कैसे कर सकते हो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों का सिंगल ड्रॉप है, अगर उनकी फैमिली उनको परमिशन देती है एक और ड्रॉप लेने की, या फिर उनका खुद का मन है नहीं भाई मुझे तो एमबीबीएस ही करनी है, कि नहीं भाई मुझे एमबीबीएस ही करनी है, तो वो एक ड्रॉप और ले सकते हैं अगर उनका स्कोर जो है वो एमबीबीएस स्कोर जितना नहीं बन रहा है। यानी कि जिन बच्चों का स्कोर 500 से नीचे है, और या फिर उनको लग रहा है कि नहीं मेरा अभी फर्स्ट ड्रॉप ही था, मुझे एक और ड्रॉप ले लेना चाहिए, आने वाले टाइम में मैं 500 से 600 प्लस जो है वो स्कोर कर सकता हूँ, 700 तक रीच कर सकता हूँ, तो ऐसे बच्चों को एक ड्रॉप और ले लेना चाहिए अगर उनकी फैमिली परमिशन देती है तो। साथ ही अगर उनका खुद का दिल है तो, ठीक है, क्योंकि अगर खुद का दिल ही है नहीं भाई मेरा 500 नंबर से इनफ हूं, मुझे इतने में कोई कोर्स आराम से मिल जाएगा, तो आपको ये सब करने की नीड नहीं है। और जिन बच्चों 2 से 3 ड्रॉप ले चुके हैं वो तो या तो अपनी फील्ड चेंज कर लो, या फिर आप कोई क्या कर लो, पार्शियल ड्रॉप ले लो। ये 2 ऑप्शन आपके पास क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे आती है चॉइस की। सेम वही चीज है, अगर आपकी चॉइस है कि आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, ठीक है, तो आप का स्कोर अगर कम है तो या तो आप कोई सस्ता प्राइवेट कॉलेज ढूंढ लो, ठीक है, एमबीबीएस के लिए सस्ता प्राइवेट कॉलेज ढूंढ लो। अगर ये भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो फिर आपके पास वही ऑप्शन है, या तो बीएमएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, ठीक है, बीएससी कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। इससे साथ साथ डीवीएससी में जा सकते हो अगर आपको वेटनरी में इंटरेस्ट है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी नहीं आपका मन बन रहा कि नहीं भाई मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका खुद का दिल बोलता है कि नहीं मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जो चॉइस है वो एमबीबीएस ही है, हर हालत में मुझे एमबीबीएस लेनी ही लेनी है, तो और तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपके पास उतना अवेलेबल स्कोर नहीं है तो आपको ड्रॉप जो है वो ले लेना चाहिए, अगर आपका चॉइस एमबीबीएस ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, मैं इस चीज से सेटिस्फाइड हूं, चाहे मुझे बीएमएस का मिल जाए, मुझे बीडीएस मिल जाए, बीएचएमएस मिल जाए, बीएससी नर्सिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन मुझे ड्रॉप या दोबारा से नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो उनके लिए मैं आज वीडियो के अंदर कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो उन चीजों को आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। पार्शियल ड्रॉप के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ बॉन्ड कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको क्या करके खास करके ध्यान रखना है। अगर तो आप इन सब चीजों को उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं भाई मुझे कोई भी कोर्स मिल जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं कुछ स्कोर वाइज आपको ऑप्शन जो है वो बताने वाला हूँ। अगर आप बीएमएस करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 450 से प्लस है, अगर आपका स्कोर 450 से प्लस है तो आपका जो है वो बीएमएस कंफर्म्ड है, ठीक है, आपका बीएमएस ऑलमोस्ट आपको कंफर्म्ड है। 90% चांसेस है कि आपको जो है वो 90%
90% चांसेस है कि आपका बीएमएस कंफर्म्ड है जिन बच्चों का स्कोर 450 से प्लस है स्टेट के अंदर। मैं ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्टेट की आज बात कर रहा हूँ। पिछली हम कुछ वीडियो में ऑल इंडिया के थ्रू बात करते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम स्टेट के अंदर बात करते हैं। स्टेट के अंदर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 450 से प्लस है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक आपको कोई ना कोई बीएमएस जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा अगर आपका स्कोर 450 से प्लस है। वहीं अगर बीएचएमएस की बात करें तो अगर आपका स्कोर 350 प्लस है, अगर आपका स्कोर 350 से प्लस है तो स्टेट के अंदर आपको कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो। मे बी अगर आपका स्कोर अच्छा 450 से, जैसे कुछ बच्चों का स्कोर है यहाँ पे 580, 570, 540, ऐसे बच्चों को तो फर्स्ट राउंड में भी मे बी अलॉट हो जाए, ठीक है। और ऐसे 350 जिन बच्चों का स्कोर 450, 480, 510 बीएचएमएस करना चाहते हैं, बीएचएमएस, तो इनको भी शायद फर्स्ट राउंड के अंदर ही क्या हो जाए, अलॉट हो जाए कॉलेज। लेकिन 450 से प्लस है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो वो लास्ट राउंड तक जो वो क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे जिन बच्चों का स्कोर 350 से प्लस है उनको भी मैक्सिमम चांसेस है कि लास्ट राउंड तक कोई ना कोई बीएचएमएस कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा। वहीं अब ऐसे बच्चे क्या करें जिन बच्चों का स्कोर 200 से 300 के बीच में आ रहा है। अब ऐसे बच्चे क्या करें 200 से 300 के बीच में जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है, तो देखो बच्चों 300 से प्लस जो स्कोर है उसमें गवर्नमेंट बीएमएस, बीएचएमएस मिलना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। खास करके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। एससी एसटी के थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन बहुत मिनिमम चांसेस, मिनिमम से भी मिनिमम आप कह सकते हो, मिनिमम, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी के चांसेस हैं जिन बच्चों का स्कोर 300 से अबव है, यानी कि 200 से 300 कह सकते हो आप, 300 से 350 के बीच में है, ठीक है। तो 300 से 350 के बीच में जिन बच्चों का स्कोर है 300 से 350, उनको बीएमएस या बीएचएमएस एससी एसटी कैटेगरी वालों को मिल सकता है, लेकिन मिनिमम चांसेस हैं। अगर ज्यादा मिलेगा भी तो बीएचएमएस ही मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस हैं। अब जिन बच्चों का स्कोर 200 से 300 के बीच में है तो ऐसे बच्चे क्या करें, ऐसे बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनको प्राइवेट मिल जाएगा आराम से, प्राइवेट बीएमएस भी मिल जाएगा, ठीक है, बीएचएमएस भी आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। और प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस करना चाहते हो, ठीक है, तो जस्ट आपका नीट भी क्वालिफाइड है ना, नीट क्वालिफाइड भी है, तब भी आपको आराम से कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट वो अप्रूव्ड नहीं होते हैं, अप्रूव्ड नहीं होते हैं, अप्रूव्ड नहीं होते हैं। तो आपको किसी भी कॉलेज के अंदर ऐसे बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले लेनी है, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो आप तक रीच करेंगे, आपको बोलेंगे हमें मैं आपको मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, आप हमारे कॉलेज में आओ, हम आपको कम मार्क्स में भी एडमिशन दे देंगे, इतने आपके चार्जेस लगेंगे, इतनी आपकी फीस लगेगी। वो सब बाद में आपने देखना है, पहले आपने यही क्वेश्चन देखना है कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आपका कॉलेज अप्रूव्ड ही नहीं है तो आपको उस ऐसे किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेनी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। आपकी लिस्ट आएगी अप्रूव्ड की, 2024 की एक लिस्ट आती है जिसमें पता चल जाएगा कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हुए हैं, कौन से नहीं अप्रूव्ड हुए, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप बिना अप्रूव्ड किए कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो बाद में उसी कॉलेज से अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। आगे चल के आप कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो है वो जॉब नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको 2024 की जो अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर आपको जो है वो एडमिशन लेनी है। खास करके प्राइवेट कॉलेजेस का आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का भी रखना है, दोनों की लिस्ट आती है, गवर्नमेंट की भी आती है और प्राइवेट की भी आती है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस आप तक रीच करने की कोशिश करेंगे, आपने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है तो हमें उस चीज का लेटर दिखाइए कि कहां पे आपको जो अप्रूवल मिली है। तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों का स्कोर 200, 300 या फिर नीट क्वालिफाइड भी है, ठीक है, तो आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगा, बीएमएस का भी मिल जाएगा, बीएचएमएस का भी मिल जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाई आपको पता ही, जनरल कैटेगरी के लिए 164 है, बाकियों के लिए 129 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपके पास कितने हैं, 129 है। जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 164 मार्क्स आपके पास मिनिमम कंपलसरी होने चाहिए। अब ऐसे बच्चे जिन बच्चों का स्कोर 400 प्लस है, ऐसे बच्चे क्या करें, ऐसे बच्चों के बाद देखो अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग आपको आराम से मिल जाएगी। गवर्नमेंट के अंदर बीएससी नर्सिंग जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो जिन बच्चों का 400 प्लस स्कोर है तो वो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के अंदर भी जो है वो जा सकते हो। ठीक है बच्चों, ये थे आपके पास स्टेट के थ्रू ऑप्शंस की, स्टेट में कितने कितने स्कोर पर आप अपने आप को कंफर्टेबल जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पार्शियल कॉलेज, जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे
अपना बॉन्ड कॉलेजेस के बारे में डाउट में रहते हैं, बॉन्ड कॉलेजेस, इस चीज के बारे में आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए या तो बीएमएस के अंदर एडमिशन लेना, या तो फिर बीएचएमएस में लेना, या फिर बीएससी नर्सिंग में लेना। इसके अलावा आप किसी अदर फील्ड में ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, बीबीएससी चूज कर लेते हैं पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए, ठीक है। तो पार्शियल ड्रॉप के लिए बीबीएससी मत करना, इसको रेगुलर ही रखना। जो बच्चे रेगुलर रखते हैं उनके लिए काफी बेटर रहती है। लेकिन अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है और के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी करनी है कि एमबीबीएस के लिए क्लैरिफाई करना, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं, मेरा एम एमबीबीएस ही है, तो आप बीएमएस, बीएचएमएस या बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन आपको वहीं पे लेनी है जो आपके क्या हो, नॉन बॉन्ड कॉलेजेस हो। नॉन बॉन्ड कॉलेजेस के अंदर ही आपको एडमिशन लेनी है, क्योंकि बॉन्ड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लोगे तो आप इन बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग को किसी को भी फिर जो है छोड़ नहीं पाओगे। फिर आपको यही कंटिन्यू जो है वो करना पड़ेगा, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कई बार तो आपकी लाखों में होती है, तो बेटर है कि आप ऐसा रिस्क ना लें। अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना ही है तो आप नॉन बॉन्ड कॉलेजेस को क्या करें, चूज करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से नॉन बॉन्ड कॉलेजेस हैं? देखो बच्चों, इनकी लिस्ट आती है, पिछले 2023 के में भी इनकी लिस्ट आई थी, मैं अभी चेक कर रहा था। वो लिस्ट का जो लिंक है, वो लिस्ट का जो लिंक है उसको क्या कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। अब 2024 का नया लिंक आएगा, तभी हमें पता चल सकता है कि किन कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड है या फिर बॉन्ड नहीं है, किस स्टेट में है, कौन से कॉलेज में कितना बॉन्ड है। कुछ स्टेट्स में बॉन्ड होते हैं, कुछ स्टेट्स में नहीं होते। इवन कुछ स्टेट के कुछ कॉलेजेस में होते हैं, सारे कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं होता, लिमिटेड कुछ ही कॉलेजेस में होता है और कुछ ही स्टेट्स में होता है। और 2023 का जो लिंक था जहां से हमें पता चलता था कि वो बॉन्ड उस कॉलेज में है या फिर नहीं है, वो लिंक को ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया, अगर उसका लिंक होता तो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बता देता, लेकिन अब कोई बेनिफिट नहीं है। उस लिंक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब 2024 का न्यू लिंक जो है वो जनरेट होगा, जिसमें न्यू लिस्ट आएगी, उसमें हमें पता चलेगा कि कौन से बॉन्ड कॉलेजेस हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। तो 2024 के न्यू लिंक जनरेट होगा, उसी में हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से बॉन्ड कॉलेजेस हैं, कौन कौन से नहीं है, चाहे वो एमबीबीएस के हैं, चाहे वो आयुष कोर्सेज के, बीएमएस के, बीएचएमएस के, एमबीबीएस के, सब कुछ 2024 वाले न्यू लिंक में जनरेट होगा। दोनों वेबसाइट से लिंक को हटा दिया गया है, ना ही उस साइड लिंक है ना ही उस साइड लिंक है, कहीं पर भी लिंक नहीं है 2023 वाला। वैसे भी हर साल नए कॉलेजेस आते हैं, नए जनरेट होते हैं लिंक, तो अगर थोड़ा सा 2023 का होता तो मैं आपको एक हिंट दे देता, लेकिन अभी कोई भी लिंक जो है वहां पे एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। तो 2024 के न्यू लिंक जनरेट होने का वेट करते हैं। और बाकी मैंने आपको यही बता दिया, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने के इच्छुक हो तो आप ट्राई करना कि बीएमएस, बीएचएम और बीएससी नर्सिंग के अंदर ही एडमिशन लेना, और इन्हीं के नॉन बॉन्ड कॉलेजेस को क्या करना, फाइंड आउट करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से सारा प्रोसेस अब समझ लग गया होगा। जैसे ही बॉन्ड कॉलेजेस का कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर काउंसलिंग की कोई नोटिफिकेशन आती है, और मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि रीनीट तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप अब जल्दी से जल्दी ये सारे लिंक एक्टिवेट होंगे दोबारा 2024 के। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी 2023 की एक लिस्ट जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दी थी, वो जरूर देख लेना 2023 के अंदर कि कौन से नंबर पे आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला था, ठीक है। आयुष की बात कर रहा हूं, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं बीएमएस, बीएचएमएस के अंदर, तो 2023 का वो मैंने जो वीडियो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि 2023 के अंदर कौन से कॉलेजेस कितने कितने रैंक पर ओपन हुए थे, कितने कितने रैंक पे क्लोज हुए थे, कैटेगरी वाइज सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको उस वीडियो के अंदर जो वो मिल जाएगी, जहां से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि 2024 के आसपास मुझे कौन से कॉलेज मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।